हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो चुकी होगी क्योंकि कल के दिन हमारे पास यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड वगैरह सब डाउनलोड कर लिए होंगे और उसका प्रिंट ज़रूर निकलवा लिया होगा। और कल आपको जैसे कि पता चल चुका होगा कि भाई 2 शिफ्ट में हमारा पेपर होने वाला है, 9:30 से 11:30 का जो हमारा टाइमिंग है और दूसरा पेपर हमारा 2:30 से 4:30 के बीच में रहने वाला है। इस लास्ट टाइम पीरियड में, इस लास्ट मिनट पे क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं जिसका इस्तेमाल आप यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर कर सकते हो, तो वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा एंड आई होप आपको काफी उससे हेल्प हो। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स को अटेम्प्ट कर रहे होंगे और बहुत सारे डाउट्स दिमाग में रहते हैं कि पेपर में कैसा इन्वायरमेंट होगा और पेपर के अंदर कौन सी चीजें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और ये सारी चीजें देखो वही आपको बता सकता है जिसने इस चीज को पहले एक्सपीरियंस किया है, जिसने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए हैं कि वहां पे कैसा माहौल हमें देखने को मिलता है। और जो फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर के बीच में गैप होता है, करीब करीब 3 घंटे का आपको गैप मिल जाएगा। थोड़ा बहुत पेपर से बाहर निकलते निकलते टाइम लगेगा, 2.5 घंटे लगा लो, तो वो आपके पास एक अच्छा टाइम पीरियड होता है, आप बोल सकते हो, जिसको आप किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, जो कि आपका सेकंड जो पेपर होगा सीसेट का पेपर, वो बहुत ही अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सको। आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है। वैसे तो देखो आपके पास कुछ घंटे ही बचे हैं एग्जामिनेशन के लिए, बट इससे पहले हमने कुछ ना आपकी टेस्ट सीरीज जो है, जो मॉक टेस्ट है, वो आपके अपडेट किए हैं, अपलोड किए हैं। लाइव सेशंस हमारे रहे हैं। इसके अलावा कुछ हाई यील्ड टॉपिक्स की मैंने वीडियोस जो है वो अपलोड करवाई थी। उन वीडियोस को आपने जरूर देख लेना है अगर आपका टाइम लगता है तो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अपनी सारी प्रिपरेशन छोड़ के उन वीडियोस को देखो। अगर आपके पास टाइम है तो उन वीडियोस को आप जरूर देखना। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं, अगर आपने कभी वो मिस कर दिए हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान तो अभी उसको थोड़ा देख लेना जाते जाते, है ना, एग्जाम से पहले। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको मॉक में देखने को मिलेंगे, तो बड़े अच्छे से रिसर्च करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें लग रहे थे पिछले 1.5 साल में, इनफैक्ट नॉट जस्ट 1 ईयर बट 1.5 ईयर, तो वहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के हमने वो आपके सामने प्रेजेंट किए थे। अगर टाइम हुआ तो उसको एक बार जरूर देख लेना। अदरवाइज इन कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को दिमाग में याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 हम कर लेते हैं कि जब भाई आप एग्जाम में पहुंचोगे तो उसके लिए एक बेसिक सी स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। वैसे तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि अभी तक आपने अपनी स्ट्रेटजी बना ली होगी, अगर नहीं भी बनाई है तो वो बनाना जरूरी है। क्योंकि आपके पास देखो 2 घंटे का टाइम पीरियड होगा और 2 घंटे में आपने 100 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें 5-7 मिनट क्या है जो वहां पे सिग्नेचर करवाने के लिए आते हैं, है ना, वो सब भी थोड़ा वेस्ट कर देते हैं। आपके पास मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा का टाइम शायद ना मिल पाए, ऐसा हो सकता है। तो उसको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ आपको चलना पड़ेगा। एक प्रॉपर प्लान आपका होना चाहिए कि भाई कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, राइट, टोटल कितने अटेम्प्ट्स आपके होने वाले हैं, कैसे आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे। तो उसके लिए कुछ बेसिक टिप्स मैं आपको दे सकता हूं। जो अभी यूपीएससी का पैटर्न चल रहा है, जिस तरीके से कट ऑफ जा रही है, अगर मैं एक जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करूं तो आपको कम से कम 70 to 75 तक क्वेश्चंस लेके चलने चाहिए कि भाई इतने हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, जो मेरी सलाह है। अगर आपने मॉक अटेम्प्ट किया है, आपको लगता है कि आप 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपके अच्छे खासे मोर देन 100 मार्क्स बन रहे हैं, तो ठीक है, आप अपना उसको फॉलो कर सकते हो, स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज अगर मेरे से पूछोगे तो कम से कम सेफ साइड इतने तो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का तो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब वो मॉक देते हैं तो उनको ये समझ आता है कि 90 to 95 क्वेश्चंस अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो फिर जाके कहीं हम 100 के ऊपर नेगेटिव वगैरह काट के कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं तो हमारा हो जाता है। अगर कोई वैसा सीन है तो बात अलग है। अदरवाइज अगर आपने एक ठीक ठाक डिसेंट सी प्रिपरेशन की है तो उसमें इतने क्वेश्चंस आपको जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए। और ये क्वेश्चंस भी जब अटेम्प्ट करोगे ना तो इसको 2 फेजेस में अटेम्प्ट करना। सबसे पहले क्या करोगे, आप पेपर को देखोगे, जो जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, डायरेक्टली मुझे इसका आंसर पता है, मतलब जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं एक फर्स्ट राउंड में वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। एंड ट्रस्ट मी, वो जो क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने को होंगे, 30-35 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप 100% श्योरिटी के साथ ये बोल सकते हो कि जो आंसर आप सोच रहे हो वही आंसर है।
जो 100% श्योरिटी के साथ आप बोल सकते हो वो 30 से 35 क्वेश्चन होने वाले हैं, राइट, उनको पहले अटेम्प्ट कर लो। फिर देखो कि यार 30-35 क्वेश्चन हुए तो इतने से तो गाड़ी नहीं चलने वाली है, तो आपको फिर सेकंड राउंड पे जाना है। सेकंड राउंड में क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर लो। अगर एलिमिनेशन करके कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व कर दो। अगर आपको मान लो 50-50% या फिर आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत आपको चांस लगता है कि यार ये आंसर हो सकता है, कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए बी सी एंड डी, आपको इतनी तो श्योरिटी है कि ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, बी एंड सी में आप कंफ्यूज हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में एक अच्छा गैस भी अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन ब्लाइंड गैस मत लगाना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा नहीं है और जो क्वेश्चन पढ़ा है उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है आप बोल सकते हो और आप सीधा ऐसी ABCD वहां पे कर रहे हो, तो वो गलती यहाँ पे मत करना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो ये सोच के चलते हैं कि जितने मैंने हो गए ठीक है, बाकी मैं क्या गैस वर्क करके आऊंगा। गैस वर्क करना, लेकिन वो गैस वर्क जो है आपका एजुकेटेड गैस होना चाहिए, ब्लाइंड गैस नहीं होना चाहिए, इसको आपने दिमाग में रखना है। और अवॉइड करना एक्सेसिव गैस वर्क करने की, मतलब क्या है कि अगर आप जिसमें 100% श्योर हो उसको करके, एंड ये जो एलिमिनेशन मेथड गैस वर्क से क्वेश्चंस करके, अगर आपके मान लो 65 to 70 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो रहे हैं, 70 तक भी जा रहे हो, 72 73 तक जा रहे हो, दैट इज ओके। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते हैं, 70 तक क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए, बाद में हमें डाउट होने लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े बहुत मार्क्स से मैं रह जाऊं, तो ऐसे करता हूं कि 5-7 क्वेश्चन और कर लेता हूं। ऐसे करते कराते 85-90 तक क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर देते हो, सिर्फ इसी चक्कर में कि कहीं इसमें से कुछ गलत ना हो जाए, नेगेटिव होगा तो यहाँ से शायद मुझे 2-4 नंबर मिल जाए, मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखना। कई बार मैंने ऐसा देखा है स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है उन्होंने शेयर किया है कि सर 65 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए थे, अगर उतने ही अटेम्प्ट करके आते तो हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाना था, लेकिन जो ये बाद में हमने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं ना, उसकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से कुछ नंबरों से हमारा प्रीलिम्स जो है वो रह गया है। ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ, आपने भी शायद इस चीज को, अगर आपने कोई पास्ट अटेम्प्ट दिया तो शायद आपने एक्सपीरियंस किया हो। तो मतलब वहां पे ना थोड़ा हौच पौच नहीं कर देना है, जो प्लान बना के गए हो, जो स्ट्रेटजी बना के गए हो, उसको प्रॉपरली फिर काल्म माइंड से उसको इंप्लीमेंट करो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये चीज दोनों पेपर्स में आपने यूज करनी है, चाहे वो GS का पेपर हो चाहे वो CSET का पेपर हो, दोनों जगहों पे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैंने सबसे पहले डिस्कस किया है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आज का जो दिन है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल आपका पेपर है, अभी बहुत ज्यादा अंदर से हड़बड़ाहट भी हो रही होगी, पता नहीं कल जाके क्या होगा, कैसा होगा पेपर, लेकिन एक चीज दिमाग में रखना, आज थोड़ा काम रहना, राइट। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इतना स्ट्रेस मत ले लेना कि पूरी रात पेपर के बारे में सोचते रहो और रात को सपने भी तुम्हें पेपर के ही आ रहे हैं। उससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग शांत नहीं होगा, और अगर प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे, मतलब कम से कम 6 से 7 घंटे तो भाई मेरे हिसाब से आज की रात आपको सोना चाहिए, जो कि कल जब उठो तो फ्रेश माइंड हो। अदरवाइज क्या होता है, जब हम कम सोते हैं ना, कई बार दिमाग हमारा बिल्कुल स्टक कर जाता है, वहां पे पेपर में तुम्हें जो क्वेश्चन आता भी है उसमें तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो अब ऐसा मत करना कि पूरा 1 साल 1.5 साल प्रिपरेशन किया और लास्ट की इस एक रात में जाकर तुम सारे का सारा काम खराब कर दो। तो स्ट्रेस मत लेना, अगर तुमने अच्छी प्रिपरेशन की है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है। सो थोड़ा सा रिलैक्स रहना, मेरा सजेशन जो रहेगा, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना, ऐसा कुछ मत खाना जो कि कल को आपको दिक्कत करे, प्रॉब्लम करे। थोड़ा लाइट खाना, प्रॉपर पानी पूनी पीना, और साथ में अपनी वाटर बॉटल लेके जाना, लेकिन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वहां पे वाटर बॉटल जो लेके जाओगे, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर आपने जानी है। और पानी जरूरी है, वैसे तो वहां पे पिलाने के लिए आते रहते हैं कुछ कुछ समय के बाद, बट स्टिल अगर आपके पास अपना होगा तो दैट विल बी गुड, क्योंकि गर्मी का सीजन है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, है ना। तो वो चीजें भी जरूरी है। और वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि जब आप पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, हो सकता है कि बड़े ही घटिया सी क्वालिटी के बेंचेस के ऊपर आपको बैठना पड़े, है ना, या फिर अगर टेबल चेयर वाला सिस्टम भी है तो बहुत ही कंजस्टेड सा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल्स में पेपर होता है। तो वहां पे किसी छोटी क्लास में अगर आपका नंबर आ जाता है तो कई बार तो आपके नीज टकरा रहे होते हैं उस बेंच के साथ, तो बहुत अनकंफर्टेबल कई बार हो जाता है, लेकिन उसको पहले से दिमाग में बिठा के चलना। ऐसा ना हो कि उसकी वजह से वहां पे जाके आप अपना स्टेट ऑफ माइंड जो है उसमें डिस्टर्ब हो जाओ, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा
एग्जाम वाले दिन आपने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान देना है। सबसे पहले जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है ना, एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसको ध्यान से पढ़ लो, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। देखो, एक आईडी प्रूफ आपके पास जरूर होना चाहिए, आप आधार कार्ड ले जा सकते हो अगर मेरा सजेशन मानो। इसके अलावा एडमिट कार्ड का जो हार्ड कॉपी है ये आपके पास जरूर होना चाहिए, और हार्ड कॉपी आज ही निकाल के रख लेना, सुबह पे ये बात मत छोड़ना, क्योंकि आपको पता है कि 9:30 बजे पेपर है। बाद में सुबह मान लो कोई शॉप ओपन नहीं है या कोई सीन है, बाद में क्या वो छोटी सी चीज आपको बड़ा स्ट्रेस दे जाती है, तो आज ही इसको निकाल के रखना। और साथ में कम से कम 2 ब्लैक बॉल पेन आपके पास होने चाहिए, ब्लू पेन नहीं, ब्लैक बॉल पेन होने चाहिए। उसी से आपने जो अपनी OMR शीट है उसको फिल करना है। और OMR शीट भी जब फिल करोगे तो प्रॉपर इस तरीके से, जैसे ये गोले बने होते हैं, तो उसको प्रॉपर फिल करना, छोड़ना नहीं आप बोल सकते हो, अदरवाइज आपका वो जो आंसर है वो माना नहीं जाएगा। ढंग से उसको फिल करना, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन बनी होती है, दिखाया होता है कि अगर ऐसे करोगे तो भाई आपका चेक नहीं होगा, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर OMR फिल ही नहीं कर रहे हो ढंग से, तो चाहे क्वेश्चन तुमने करेक्ट सॉल्व किया है, अगर आपका आंसर वहां पे नहीं पहुंचेगा तो क्या फायदा हुआ, कैंसिल हो जाएगा आपका वो वाला आंसर, है ना। तो इन चीजों को आपने याद रखना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर किसी के एडमिट कार्ड में जो फोटो है, जो पासपोर्ट साइज फोटो आपने अपलोड की होगी, अगर क्लियर नहीं है, थोड़ी सी भी आपको धुंधली सी लग रही है, तो एक काम करना, साथ में पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना, और कोशिश करना जो पासपोर्ट साइज फोटो आपने वहां पे अपडेट की थी 2-2.5 महीने जो पहले अपडेट की है, वही पासपोर्ट फोटो हो तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं भी होगी तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी कोई भी ले सकते हो, लेकिन उस पासपोर्ट फोटो के ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए, है ना, प्रिंट के साथ, और साथ में डेट लिखी होनी चाहिए। तो वो जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसके नीचे नाम और डेट इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी के एडमिट कार्ड के ऊपर वो फोटो क्लियर नहीं है तो उसको साथ में एटलीस्ट 2 पिक्चर्स ये जरूर लेके जानी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पेपर में जाओ, सेकंड पेपर में जाओ, दोनों जगहों पे आपको एडमिट कार्ड और साथ में वो फोटो लेके जानी है। एक आईडी प्रूफ अपने साथ रखना है, 2 पेन आपके पास होने चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्लैक बॉल पेन होने चाहिए, जेल पेन मत लेके चले जाना अगर कोई पहली बार पेपर देने जा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और कपड़े ऐसे पहनना जो थोड़े कंफर्टेबल हो सकता है कि वहां पे जिधर आप बैठे होगे पंखा बहुत दूर हो और बहुत गर्मी लगे आपको, तो कुछ ज्यादा कस के मत चले जाना वहां पे, अदरवाइज अनकंफर्टेबल हो जाओगे और उसके बाद फिर सब कुछ ही हिल जाता है यार। जब हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं या अपने घर पे बैठ के पढ़ते हैं तो हम हमेशा कंफर्टेबल क्लोथ्स में बैठ के पढ़ना सीखे होते हैं। वहां पे अगर एक तरीके से तैयार श्यार होकर चले जाओगे बेल्ट कस के, तो वहां पे बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है, समझ रहे हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला जो क्लासरूम है वो कैसा आपको मिलने वाला है। हो सकता है बहुत कंफर्टेबल हो, लेकिन अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। उसके बाद पेपर में जाके कई बहुत पैनिक होते हैं, बहुत ज्यादा। मान लो कि पेपर थोड़ा सा टफ आ गया, या फिर आपने पेपर जो आपके पास सेट आया है ABCD जो भी आया है, आपने उस सेट को ओपन किया, उसके पहले 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऐसी जगहों से पूछे गए हैं जो आपने शायद रिवाइज नहीं किए हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि आपने कभी उसके बारे में सुना ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हों, ऐसी इंफॉर्मेशन के ऊपर पूछे जा रहे हैं जो आपने कभी सुना ही नहीं है, तो उनको देख के पैनिक मत हो जाना। अब वो 2-4 पहले क्वेश्चंस अगर टफ हैं, सो के पेज को पलटो, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि वो इजी क्वेश्चंस हो, लेकिन वो शुरू में पैनिक हो जाओगे कि यार मेरे से तो पहले 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे, 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो अगले 90 क्वेश्चंस तो हमारे पास पड़े हुए हैं ना, हो सकता है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सको। तो वो चीज नहीं करनी है। और अगर देखो ओवरऑल पेपर टफ है तो वो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, वो सारे ही एस्पिरेंट्स के लिए टफ है। अगर किसी ने 1-1.5 साल तैयारी की है तो मेरा ये मानना है कि अगर उसको पेपर टफ लग रहा है तो बाकी सबको भी टफ लग रहा होगा। इट मींस जो कट ऑफ है वो भी आपके नीचे जाएगी। और अगर पेपर बहुत इजी है तो बहुत खुश होने की जरूरत भी नहीं है, एक्साइटमेंट में भी मत चले जाना, खुद को स्टेबल रखना। वहां पे एक्साइटमेंट में भी हम गलतियां करते हैं और स्ट्रेस में भी गलतियां करते हैं, सो वहां पे स्टेबल रखना खुद को बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल होगा, ऑटोमेटिकली आप बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हो विद बेसिक नॉलेज। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है, आपने उस टॉपिक के बारे में शायद पढ़ा भी ना हो, लेकिन इतनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि आप इतना गैस लगा सकते हो कि यार दिस इज नॉट पॉसिबल, ये वाली स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती। अच्छा, अगर इसको मैं एलिमिनेट करूं तो कोई आंसर मेरा बन रहा है। और ऐसे कई क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और वो कुछ क्वेश्चंस जो आपने इस तरीके से सॉल्व किए होते हैं वो आपका पेपर क्वालिफाई करवा देते हैं।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको थोड़ा अपने दिमाग में रखना है, अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखो जो भी आपने पढ़ा है। अच्छा, फर्स्ट पेपर आपका हो गया। अब बीच में आपके पास सीधा सीधा आपका 11:30 पेपर खत्म होगा और 2:30 बजे फिर आपका पेपर स्टार्ट होना, तो बीच में 3 घंटे का गैप है। ये 3 घंटे के गैप को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, वो कैसे हो सकता है, करना क्या है और अवॉइड क्या करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अवॉइड क्या करना है। नंबर 1, जो पेपर दे के आए हो आपका GS1 पेपर जो है, जो जनरल स्टडीज का पेपर है, उसको डिस्कस मत करो, अवॉइड इट। उसको डिस्कस करना आफ्टर CSET का पेपर, जब वेले हो जाओगे उसके बाद उसको डिस्कस करना। ये 3 घंटे में उसको डिस्कस मत करना। दूसरी चीज जो आपने अवॉइड करनी है, उस पेपर के आंसर ढूंढने की कोशिश मत करना। तीसरी चीज जो अवॉइड करनी है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ओपन करके वहां पे मत देखना कि कितने आंसर्स आ रहे हैं, मत देखना। 3 घंटे में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होंगी जहां पे आंसर कीज अपलोड कर दी जाएंगी, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी अगर आंसर की बनाई जाएगी ऑटोमेटिकली उसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। तो उसको देख के अपना जो मोराल है उसको डाउन मत करना कि यार मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। और वैसे भी कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जो कि आप बहुत ही सिली मिस्टेक से गलत करके आओगे, पेपर के प्रेशर में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। लेकिन जब वो सिली मिस्टेक्स तुम्हें इन 3 घंटे में पता चलेंगी ना, तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा, जिसकी वजह से सेकंड पेपर में तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो हार्म हो सकती है। तो पेपर दे दिया, फर्स्ट पेपर इकट्ठा करो, उसको अपने बैग में डालो, दैट्स इट। आफ्टर 4:30 उसको ओपन करना। अब ये 3 घंटे में करना क्या है, सबसे पहले ना आपने अगर कोई लंच करना है तो लंच कर सकते हो, कोई हल्का फुल्का लंच करना है ना। अगर आप अपनी गाड़ी में गए हो तो वहां पे भाई अगर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करना चाहते हो, है ना, AC चला के सो जाना, दैट इज ऑल्सो गुड, 15-20 मिनट के लिए शुरू में। और अगर आपका CSET वाला जो सब्जेक्ट है वो वीक है, आपको रीजनिंग के कुछ फॉर्मूलाज या क्वांट्स के कुछ फॉर्मूलाज में दिक्कत है, तो आपने, मैं मान के चल रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, तो वो 3 घंटे में उन शॉर्ट नोट्स को थोड़ा रिवाइज कर लेना। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको CSET में प्रॉब्लम है। जिसको CSET में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है ऑटोमेटिकली वो तो चिल कर सकता है, उसको कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जिसको प्रॉब्लम है उसको चाहिए कि उस टाइम पे कुछ फॉर्मूलाज वगैरह, जो ट्रिक्स वगैरह है, उसको रिवाइज कर ले, जो कि अगले 2 घंटे के लिए हमारे दिमाग में वो रह जाए और हमारा CSET वाला पेपर अच्छे से हो जाए। क्योंकि CSET में अभी बड़ी दिक्कत आ रही है और वो दिक्कत आपके साथ ना आए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम को ढंग से इस्तेमाल करना, वेस्ट मत करना इसको। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाकी मैं तो आपको शुभकामनाएं दे सकता हूँ, बेस्ट विशेस दे सकता हूँ कि अपने पेपर को काम माइंड से, बड़ी शांति से अटेम्प्ट करना। और ये जो आपका पेपर हो जाएगा ना, जब सेकंड पेपर भी हो जाएगा, तो उसके बाद शाम को 5 बजे हम लोग एक लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें हम GS के पेपर की जो आंसर की है उसको डिस्कस करेंगे। राइट। सो जब आपका 11:30 पेपर हो जाएगा तो 11:30 से लेके हमारे पास 5 बजे तक का टाइम होगा, उसमें हम एक अच्छी आंसर की आपके लिए प्रिपेयर करेंगे जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो। हमारी तरफ से 100% कोशिश रहेगी और वो फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। 1-1.5 घंटे के अंदर आपको आंसर्स बताएंगे जो कि आप चेक कर सको, क्रॉस चेक कर सको कि क्या करके आए हो आप। लेकिन ये आएगा आपके पास सेशन कब, 5 बजे, जब आप फ्री हो चुके होगे, तो उसको आपने जरूर अटेंड करना है। बाकी मेरी तरफ से और निम्बस की पूरी टीम की तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड बहुत ही अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करके आना, शांत रहना, जो मेरी एडवाइस है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।